गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यूपी बोर्ड क्लास 8 के बच्चों के लिए विज्ञान विषय से इकाई 4 खनिज तथा धातु की वीडियो को लेकर आई हूँ। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। नंबर 1 खनिजों का सामान्य परिचय। नंबर 2 है धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण। नंबर 3 है धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण। एंड नंबर 4 है धातुओं और अधातुओं के उपयोग। एंड नंबर 5 है धातुओं का संक्षारण कारण समाधान। एंड 6 नंबर है गैल्वनीकरण। एंड लास्ट है मिश्र धातु विशेषता एवं उपयोगिता। तो चलिए बच्चों एक एक पॉइंट को देख लेते हैं। हमारे चारों तरफ विभिन्न धातुओं से बने विभिन्न उपकरण, वस्तुएं, यंत्र आदि हैं जो हमारे प्रयोग में आते हैं। मानव विकास के क्रम में ताम्र युग का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस युग में तांबे से बनी वस्तुओं एवं वस्त्रों का निर्माण हुआ। यानी ताम्र युग में सबसे पहले जो धातु खोजी गई है वो है तांबा, जिसका सिंबल है Cu, यानी कॉपर भी बोलते हैं उसको। और इस युग में यानी ताम्र युग में तांबे से बनी वस्तुओं एवं वस्त्रों का निर्माण हुआ। लोहे की खोज ने औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। अब औद्योगिक क्रांति को जन्म देना क्या होता है? बर्तन जैसे लोहे की, यानी मैक्सिमम चीजें जो बनी हैं वो लोहे धातु से ही बनी है। यानी जैसे बर्तन है, आभूषण, विद्युत उपकरण, यातायात के साधन आदि का निर्माण बिना धातुओं के उपयोग के असंभव है। जीवन का कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां धातुओं का प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्रयोग ना हुआ हो। प्रकृति में उपलब्ध खनिजों से धातु, यानी जो प्रकृति में खनिज उपलब्ध होते हैं उससे धातुओं का निर्माण अनेक जटिल प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है, तब जाके धातु का निष्कर्षण हो पाता है, जिसमें अनेक भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों का भी सहारा लेना पड़ता है। ठीक है। प्रकृति में कुछ ही धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे आपका सोना और प्लेटिनम मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, और अधिकांश धातुएं जो होती हैं वो यौगिक अवस्था में पाई जाती हैं। तो बच्चों, धातुओं का निष्कर्षण किससे होता है? खनिजों से। ठीक है। और आगे मैं बताऊंगी कि खनिज कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो प्रकृति में जो कुछ मेटल्स होती हैं वो फ्री फॉर्म में पाई जाती हैं, और अधिकांश जो होती हैं वो यौगिक अवस्था में पाई जाती हैं। इनमें सबसे अधिक उनके ऑक्साइड के रूप में होती हैं। यानी जो धातुएं यौगिक के रूप में पाई जाती हैं वो सबसे ज्यादा ऑक्साइड के रूप में पाई जाती हैं। जैसे कौन कौन सी धातुएं ऑक्साइड के रूप में पाई जाती हैं? जैसे लोहा है, एल्युमिनियम, मैग्नीज आदि ऑक्साइड के रूप में पाई जाती हैं। दूसरे स्थान पर धातुएं सल्फाइड के रूप में पाई जाती हैं, यानी ऑक्साइड के रूप में और सल्फाइड के रूप में। अब सल्फाइड के रूप में कौन कौन सी धातुएं पाई जाती हैं? जैसे कॉपर है, कॉपर को तांबा भी बोलते हैं, और लेड जिसे सीसा भी बोलते हैं। कॉपर का सिंबल Cu, लेड का Pb है और जिंक का Zn, जिंक को जस्ता भी बोलते हैं। निकेल, Ni आदि ये सल्फाइड के रूप में पाई जाती हैं। प्रकृति में सिलिकेटों के रूप में खनिज बहुलता से पाए जाते हैं, यानी सिल्की प्रकृति में खनिज जो है सिलिकेटों के रूप में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, किंतु सिलिकेट से धातुओं का निष्कर्षण कठिन होता है और अपेक्षाकृत खर्च भी ज़्यादा होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है इस वीडियो का वो है खनिज प्राकृतिक पदार्थ के रूप में, यानी खनिज जो है प्राकृतिक पदार्थ के रूप में। इस पॉइंट में देखते हैं बच्चों, हम फल सब्जी आदि को काटने के लिए किस चीज का यूज करते हैं बच्चों? चाकू का ना। और लकड़ी को काटने के लिए किस चीज का यूज करते हैं? कुल्हाड़ी का। जैसा कि हम जानते हैं कि चाकू और कुल्हाड़ी लोहे से बने होते हैं। ठीक है। इसी प्रकार घरों में, यानी चाकू और कुल्हाड़ी किससे बने होते हैं? लोहे के। इसी प्रकार घरों में जो विद्युत उपकरण चल रहे हैं, तो जो विद्युत उपकरण तक जो विद्युत जा रही है वो उसमें किस प्रकार की मेटल का यूज हुआ है? उन वायर्स में किस प्रकार की मेटल्स का यूज होता है? कॉपर का और एल्युमिनियम का भी होने लगा है ना। इसके अलावा क्या आपने कभी सोचा, अब ये बताइए, जितनी भी हम धातुएं यूज कर रहे हैं, क्या कभी आपने सोचा है कि ये धातुएं आखिर कहाँ से आती हैं? जैसे हम कॉपर यूज कर रहे हैं, लोहा यूज कर रहे हैं, एल्युमिनियम यूज कर रहे हैं, और जिंक आदि बहुत सारी धातुएं जो हम यूज कर रहे हैं, कभी आपने सोचा है कि ये धातुएं हमें आखिरकार कहाँ से मिलती हैं? आइए जानें। वास्तव में ये धातुएं जो है पदार्थ के रूप में पृथ्वी की क्रस्ट पर पाई जाती हैं।
जो भी धातु हम यूज कर रहे हैं वो पृथ्वी की ऊपरी सरफेस पर, यानी जिसे क्रस्ट कहते हैं या भूपर्पटी कहते हैं या ऊपरी लेयर कहते हैं, वहां से प्राप्त होती है खनिजों के रूप में। ठीक है, पृथ्वी की भूपर्पटी का निर्माण विभिन्न प्रकार के तत्वों और यौगिकों से हुआ है। यानी पृथ्वी की जो अर्थ की अपर सरफेस है, जिसे क्रस्ट बोलते हैं, उसका निर्माण किससे हुआ है? तत्वों से, यानी एलिमेंट और कंपाउंड से हुआ है। ठीक है, भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्व तथा यौगिकों को खनिज कहते हैं। तो खनिज की डेफिनेशन क्या हुई बच्चों? यानी अर्थ सरफेस, जिसे क्रस्ट बोलते हैं, उसमें प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले इनऑर्गेनिक एलिमेंट एंड कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? खनिज। जैसे क्वार्टज, माइका को अब्रक भी बोलते हैं, हेमेटाइट, बॉक्साइट, अर्जेंटाइट, ग्रेनाइट। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे खनिज प्रकृति में पाए जाते हैं। चट्टानें मुख्यतः किसकी बनी हुई थी बच्चों? सिलिकेटों की। ये आपको बिल्कुल याद करके रखना है, और ये कंपटीशन में भी आते हैं, जो पेपर होता है उसमें आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे चट्टानों का निर्माण किससे मुख्यतः होता है? सिलिकेटों से, जो कि पृथ्वी पर सबसे सामान्य खनिज है। सिलिकेट क्या है? पृथ्वी पर सबसे सामान्य खनिज है। अब क्वेश्चन ये है बच्चों, खनिज कहाँ से पाए जाते हैं? तो देखिए, आइए जानिए इसका आंसर। आप खनिज पृथ्वी के तल पर, यानी भूपर्पटी में और समुद्र में पाए जाते हैं। खनिज कहाँ पाए जाते हैं? अर्थ सरफेस के, यानी अपर सरफेस पर पाए जाते हैं, अर्थ की अपर सरफेस पर, या जिसे क्रस्ट कहते हैं उस पर, और समुद्र में पाए जाते हैं। अब सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडेट आदि खनिज समुद्री जल में पाए जाते हैं। अब सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? NaCl। सोडियम आयोडाइड का Na, और सोडियम आयोडेट का है NaIO3। ये कहाँ पाए जाते हैं? समुद्री जल में। खनिज धातु तथा अधातु दोनों प्रकार के हो सकते हैं। स्फटिक, क्वार्टज, अब्रक आदि क्या है? अधातु खनिज। ठीक है, खनिज धातु व अधातु तत्वों के यौगिक भी हो सकते हैं। यानी खनिज धातु अधातु दोनों प्रकार के हो सकते हैं, और खनिज धातु व अधातु तत्वों के यौगिक भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे बॉक्साइड। धातु अधातु तत्वों के यौगिक क्या है? बॉक्साइड। जैसे बॉक्साइड का फॉर्मूला क्या है? Al2O3 × 2H2O। नामक खनिज एल्युमिनियम धातु तथा ऑक्सीजन क्या है? अधातु का यौगिक है। जो बॉक्साइड है वो एल्युमिनियम धातु और ऑक्सीजन अधातु का यौगिक है। इसी प्रकार कॉपर ग्लास जो है वो है, इसका फॉर्मूला है Cu2S। इसमें क्या है? ये कॉपर धातु का यौगिक है, यानी कॉपर धातु का अयस्क है या यौगिक है। इसमें क्या क्या कौन कौन सी मेटल्स मिलती हैं? जैसे कॉपर क्या है? धातु है, और सल्फर अधातु है। ठीक है, अधिकांश धातुएं संयुक्त अवस्था में अपने यौगिकों के रूप में पाई जाती है। जैसे कि आपने अभी देखा Al2O3 × 2H2O, ये भी कंपाउंड के रूप में है। Cu2S जिसमें कॉपर धातु और सल्फर धातु मिलती है, तो ये भी कंपाउंड के रूप में, यानी यौगिक के रूप में है। प्रकृति में केवल कुछ धातुएं ही मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, वो है सोना और प्लेटिनम, यानी ये यौगिक के रूप में नहीं पाई जाती हैं, यौगिक के फॉर्म में नहीं पाई जाती हैं। अन्य अधिकांश धातुएं प्रकृति में यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं, यानी 2 ही मेटल ऐसी हैं जो फ्री फॉर्म में पाई जाती हैं, और इसके अलावा सभी यौगिक के रूप में पाई जाती हैं। एल्युमिनियम, लोहा, मैग्नीज आदि अनेक धातुएं ऑक्साइड के रूप में तथा कुछ धातुएं सल्फाइड और कुछ जो है कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। तो बच्चों इस चित्र को देखिए आप, ये मैग्नेटाइट यानी लोहे का खनिज है। ये जो है लोहे का खनिज है, लोहे का खनिज है। अब हम देखेंगे अयस्क। अब यहाँ देखिए, ये जैसे बॉक्साइड है, बॉक्साइड किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क है। तो ये बॉक्साइड का चित्र दिया है, और ये मैग्नेटाइट यानी लोहे का खनिज दिया है, अयस्क दिया है।
आगे देखते हैं अयस्क क्या है। लगभग सभी चट्टानों में कुछ न कुछ मात्रा में धात्विक खनिज पाए जाते हैं, बिल्कुल ठीक कहा। परंतु कुछ में धातु की मात्रा इतनी कम होती है कि उससे धातु का निष्कर्षण या निकालना कठिन एवं महंगा पड़ता है। यानी सभी चट्टानों में कुछ न कुछ खनिज की मात्रा पाई जाती है और उन जिसमें खनिज की मात्रा बहुत कम होती है उनसे धातुओं को निकालना बहुत महंगा होता है ना। इसलिए यदि खनिज में धातु की मात्रा अधिक होती है, यानी जिन खनिजों में धातु की मात्रा ज्यादा होती है, तो उससे धातु का निष्कर्षण सरल और लाभकर होता है। अब खनिज की डेफिनेशन क्या, देखिए ऐसे खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में सरलता से कम लागत में होता है उसे क्या कहते हैं, अयस्क। खनिज कहाँ मिलते हैं बच्चों? खनिज अर्थ की ऊपरी सतह पर मिलते हैं, यानी जिसे क्रस्ट कहते हैं। और सभी खनिजों में धातुओं की कुछ ना कुछ मात्रा होती है, लेकिन हमें उन खनिजों को लेना है जिसमें धातु की अधिक मात्रा होती है। तो उन खनिजों को, ऐसे खनिज जिसमें धातुओं की मात्रा अधिक होती है उन्हें ही हम अयस्क कहते हैं, क्योंकि उन खनिजों से धातुओं को निकालना सरल भी होता है और कम लागत पर हो जाता है। उसे क्या कहते हैं, अयस्क या ओर कहते हैं। तो फिर से डेफिनेशन सुन लीजिए बच्चों। ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में सरलता से और कम लागत में होता है उसे अयस्क कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। बिल्कुल ठीक है, सभी अयस्क खनिज होते हैं, ठीक है, लेकिन सभी खनिज जो हैं अयस्क नहीं होते हैं। धात्विक खनिज किन किन रूपों में पाए जाते हैं? अयस्क धातुओं के ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फेट और कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। अधिकांश अयस्क में एक ही धातु उपस्थित होती है, यानी जो मोस्टली खनिज होते हैं उनमें एक ही धातु, अधिकांश अयस्क होते हैं उसमें एक ही धातु उपलब्ध होती है। लेकिन कुछ प्रमुख अयस्क एवं उनसे निष्कर्षित किए जाने वाले धातु अधोलिखित निम्न तालिका में दी गई है, अधोलिखित तालिका में दी गई है। अब हम देखेंगे बच्चों, अयस्क देखेंगे और उनसे निकलने वाली धातुएं। मैग्नीशियम, ठीक है, जिंक, लेड, कॉपर, आयरन। और मैग्नीशियम का अयस्क क्या है, मैग्नेसाइट। जिंक का कैलेमाइट और लेड का गैलेना, कॉपर का कॉपर ग्लांस, आयरन का है हेमेटाइट। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। अयस्क में बहुतायत में उपलब्ध यौगिक का रासायनिक सूत्र, जैसे मैग्नीशियम का अयस्क मैग्नेसाइट, इसका फॉर्मूला है MgCO3, ये कार्बोनेट के रूप में है। जिंक का अयस्क कैलेमाइन है और इसका फॉर्मूला ZnCO3 और ये भी कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। लेड इसका अयस्क गैलेना है और फॉर्मूला इसका PbS है। ये सल्फाइड के, क्योंकि सल्फर है इसमें इसलिए सल्फाइड के रूप में पाया जाता है। कॉपर ग्लांस इसका अयस्क है, ठीक है, और इसका फॉर्मूला है Cu2S, सल्फाइड के रूप में पाया जाता है। आयरन हेमेटाइट, इसका फॉर्मूला है Fe2O3 जो ऑक्साइड की, क्योंकि ऑक्सीजन है इसमें तो ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। एल्यूमिनियम जिसका फॉर्मूला है, इसका अयस्क का नाम है बॉक्साइड और बॉक्साइड का फॉर्मूला Al2O3 × 2H2, ये भी, इसमें भी ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। सिल्वर जिसका अयस्क है आर्जेंटाइट, इसका फॉर्मूला है Ag2S और ये सल्फाइड के रूप में पाया जाता है, इसमें सल्फर है, ठीक है बच्चों। कैल्शियम है, कैल्शियम का अयस्क है जिप्सम, इसका फॉर्मूला है CaSO4 × 2H2 जो कि सल्फेट के रूप में पाया जाता है। भारत में खनिज की उपलब्धता कहाँ कहाँ पर है, आइए जानिए। हम लोहा, तांबा, चांदी तथा अन्य धातुओं से बनी वस्तुओं का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं ना। लोहे से बनी हुई चीजें हैं, कढ़ाई है, तवा है और बहुत सारे एग्रीकल्चरल टूल्स हैं। इसके अलावा आपकी टीन शेड है, बहुत सारे चीजें जो हैं लोहे से बनी होती हैं। तांबे से भी बर्तन बनते हैं, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल वायर बनते हैं, चांदी से ऑर्नामेंट्स बनते हैं, है ना। इस प्रकार धातुओं का बहुत यूज होता है हमारे डेली लाइफ में।
हमारे देश में लोहा, तांबा, सोना, एल्युमिनियम आदि अनेक धातुएं पृथ्वी की क्रस्ट में उपस्थित खनिजों से प्राप्त की जाती हैं, लेकिन कुछ धातुएं हमारे देश में उपलब्ध नहीं होती हैं। ठीक है, और वो कहाँ से आती हैं बच्चों? अतः हम उन धातुओं को दूसरे देशों से मंगाते हैं, यानी आयात करते हैं। आयात मीन्स मंगवाना। आइए अपने देश में पाए जाने वाले खनिजों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो भारत में पाए जाने वाले खनिज एवं उनके प्राप्त स्थान निम्नलिखित हैं, यानी भारत में खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं देखते हैं। धातु का नाम लोहा। लोहा का अयस्क क्या है? हेमेटाइट। कहाँ पाया जाता है? बिहार में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। तांबा, तांबा का अयस्क क्या है बच्चों? कॉपर पायराइट। ये कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान में पाया जाता है। सोना, सोना फ्री फॉर्म में पाया जाता है, मुक्त अवस्था में पाया जाता है, खानों में पाया जाता है ना। और सोना की खाने कहाँ है? कोलार, यानी जो कि कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है। एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड है। बॉक्साइड कहाँ से मिलता है बच्चों? बॉक्साइड मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, गुजरात, जम्मू कश्मीर में क्या मिलता है? बॉक्साइड, जो कि इससे एल्युमिनियम निकाला जाता है। तो कैल्शियम, कैल्शियम का जो अयस्क है वो है चूना पत्थर या जिप्सम। ये सभी राज्यों में पाया जाता है। संगमरमर के रूप में यह राजस्थान, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अब तो बच्चों, अब आप जाने कि जो भी हम धातुएं यूज करते हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है? अर्थ से ही प्राप्त होती है, अर्थ की ऊपरी सरफेस से प्राप्त होती है खनिजों के रूप में। और जिन खनिजों में धातुओं की मात्रा अधिक होती है उनको अयस्क कहते हैं और या ओर्स कहते हैं, और अयस्कों से धातुएं निकाली जाती हैं और जिनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? अपनी दैनिक लाइफ में, यानी डेली लाइफ में यूज होने वाली चीज़ों यानी वस्तुओं के बनाने में। ठीक है, जैसे हम किचन की बात करें तो किचन में देखिए आप स्टील के बहुत सारे बर्तन हैं, लोहे के भी बर्तन हैं, जैसे कढ़ाई तवे हैं, है ना। तो ये कहाँ से मिलते हैं? ये खनिजों से मिलते हैं और अयस्कों से मिलते हैं, और अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है, जिनका हम अपने उपयोग के अकॉर्डिंग कंपनियों में जो ढाले जाते हैं, बर्तन बनाए जाते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, इन धात्विक खनिजों के अतिरिक्त देश में कुछ अधात्विक खनिज जैसे अब्रक है, ये धातु जो अभी तक बात हुई वो धातु और अधातु की बात हुई। ठीक है ना। अब इन धात्विक खनिजों के अलावा देश में कुछ अधात्विक खनिज जैसे अब्रक, कोयला, पेट्रोलियम पाए जाते हैं। पेट्रोलियम द्रव अवस्था में भूपर्टी से प्राप्त किया जाता है, द्रव अवस्था में। ठीक है, ये जो अभी हमने देखे थे जैसे मेटल्स हैं वो सॉलिड अवस्था में मिलते हैं, और पेट्रोलियम जो है वो भूपर्टी में द्रव अवस्था में मिलते हैं, इसलिए इसे खनिज तेल कहते हैं। और जो अभी आपने ऊपर देखा तालिका में उसे कहते हैं खनिज धातु। ठीक है बच्चों, अपने देश में इनकी उपलब्धता निम्नलिखित तालिका में प्रदर्शित है। अधातु खनिजों से धातु भी प्राप्त होती है और अधातु भी प्राप्त होती है। देखा आपने, अभी ऊपर जिक्र किया गया था सारी धातुओं का जो कि हमें खनिजों से प्राप्त हुई थी, है ना। खनिज यानी ओर्स अयस्कों से प्राप्त की गई थी, और अब जो है अधातु के बारे में बात हो रही है, जो कि अधातु भी खनिजों से प्राप्त होती है। अधातु कौन कौन से हैं? सिलिकॉन, ऑक्सीजन। ठीक है, अधात्विक खनिज है अब्रक, और कहाँ से प्राप्त होते हैं? बिहार में भी अब्रक प्राप्त होता है, बिहार से भी, उड़ीसा, तमिलनाडु, राजस्थान से। कार्बन, संगमरमर, चूना पत्थर, ये अधात्विक खनिज है। ठीक है, अधात्विक खनिज है, और ये कहाँ मिलता है? ये राजस्थान में मिलते हैं। कार्बन एवं हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन ये जो है ये अधात्विक खनिज पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं, है ना। पेट्रोलियम अधात्विक खनिज है जिससे कार्बन और हाइड्रोजन अधातुएं प्राप्त होती हैं। ये कहाँ प्राप्त होते? पेट्रोलियम खनिज कहाँ प्राप्त होते हैं? कहाँ से प्राप्त होते हैं? गुजरात, असम, अरब सागर के तटीय क्षेत्रों से तथा कावेरी, कृष्णा, गोदावरी के मुहानों पर। कार्बन कोयले खनिज से प्राप्त होते हैं, यानी कोयला खनिज से कार्बन प्राप्त होता है।
जो कि पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु में मिलता है। भारत में सोना, तांबा, जिंक तथा टंगस्टन खनिजों की उपलब्धता बहुत कम है। प्लेटिनम खनिज का पूर्ण अभाव है। अयस्क की प्रकृति में पाए जाने वाला वह खनिज है जिसमें एक या एक से अधिक धातुओं और अधातुओं को लाभदायक रूप से निष्कर्षित किया जा सकता है। यानी अयस्क की प्रकृति में पाए जाने वाला ऐसा खनिज है जिसमें एक या एक से अधिक धातुओं और अधातुओं को लाभदायक रूप से निकाला जा सकता है। ठीक है। अयस्क में धातु और अधातु प्राप्त करने और उन्हें विभिन्न उपयोगों के लिए शुद्ध करने के विज्ञान को धातु कर्म या मेटलर्जी कहते हैं। मेटलर्जी या धातु कर्म की परिभाषा क्या है बच्चों? अयस्क से धातु और अधातु प्राप्त करने, अयस्क से ही धातु और अधातु प्राप्त होती है ना, तो वही कहा है, अयस्क से धातु और अधातु प्राप्त करने और उन्हें विभिन्न उपयोगों के लिए शुद्ध करने के विज्ञान को धातु कर्म कहते हैं, जिसे इंग्लिश में मेटलर्जी बोलते हैं। कुछ और भी जाने बच्चों। कुछ अयस्कों में प्रमुख धातुओं के अतिरिक्त यानी प्रमुख धातुओं के अलावा अन्य धातुएं भी उपस्थित होती हैं, जैसे कॉपर अयस्क, कैल्कोपायराइड। कॉपर अयस्क क्या है? कॉपर का अयस्क क्या है? कैल्कोपायराइड। इसका फॉर्मूला है CuFeS2। में तांबा, कैल्कोपायराइड में तांबा। क्रोमियम के अयस्क में, क्रोमियम का अयस्क है क्रोमाइट, FeCr2O4 इसका फॉर्मूला है में क्रोमियम। टाइटेनियम के अयस्क एल्यूमिनाइट, जिसका फॉर्मूला है FeTiO3 में टाइटेनियम। के अलावा अन्य धातु यानी लोहा भी उपस्थित होता है। तो बच्चों समझे?